हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक AR कोचिंग। आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं एक इंटरेस्टिंग सा न्यू वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हमारी क्लासेस अटेंड करते होंगे। तो आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है और हम जो बताते हैं आपको कैसा लगता है। अगर आप सबको पूरे पार्ट का सब कंप्लीट होता है तो आप हमें बता सकते हैं। अगर आप कुछ भी छूट जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और हमें बता भी सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हमारी क्लास शुरू होती अब। हमारी इस पार्ट का नाम है, पाठ है 18। पाठ का नाम है नीड का निर्माण फिर। इस पाठ का सारांश, व्याख्या, क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ हम इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। तो आइए हमारी क्लास शुरू होती है। तो आइए, और इस क्लासेस की टाइमिंग है, हम जो वीडियो अपलोड करते हैं आप इसे 10 बजे के करीब देख सकते हैं। तो आप इसे अगर 10 बजे देखेंगे, हम लोग हमारी वीडियो 10 बजे अपलोड हो जाती है तो आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नीड का निर्माण फिर पाठ का पहले पढ़ते हैं कविता का सारांश। जो कविता है उसका सारांश, तो मतलब इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मतलब नीड का निर्माण इसे क्यों, इसके बारे में मतलब इसका व्याख्या करने के मतलब सारांश जो होता है उसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। इसे समझाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या कैसे होता है। तो आइए, नीड का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता। ये जो है हरिवंश द्वारा, जो लेखक हैं राइटर हरिवंश बच्चन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध कविता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जो कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में शामिल है और इसे कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक में भी दे रखा है। यह कविता जीवन में आने वाली कठिनाई और संघर्षों के बावजूद आशा और पुनर्निर्माण की भावनाओं को दर्शाती है। कवि हरिवंश राय मतलब जो हमारे जीवन में आने वाली कठिनाई, संघर्ष और आशा पुनर्निर्माण की भावना को दर्शाता है। इसका मतलब है कि हमारे जीवन में जो कठिनाई आती हैं और जो संघर्ष करते हैं उसके बावजूद हम आशा और अपना काम जो होता फिर से हम गिर के फिर से खड़े होते हैं, उस तरीके से हम इसे बता सकते हैं। तो उसी तरीके से इसे हम कहेंगे। भावनाओं को दर्शाता है, इन सब भावनाओं को दर्शाता है। कवि हरिवंश राय बच्चन इस कविता के जीवन नियंत्रण, संघर्ष और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। कविता में नीड घोषला, जो नीड होता है घोषला का बार-बार निर्माण, प्रेम का बार-बार आह्वान और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख। कवि का मानना है कि जीवन चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए और प्रेम का आह्वान करते हुए फिर से उठकर खड़े होना चाहिए। मतलब इसमें कवि बता रहा है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कितनी भी मुसीबतें, कठिनाइयाँ, हमेशा आशावादी और प्रेम का आह्वान करते हैं, मतलब प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आइए, वो हमारा कंप्लीट हुआ कविता का सारांश। तो आइए हम पढ़ते हैं कविता। नीड का निर्माण फिर स्नेह का आह्वान फिर वहाँ उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा, धूली धूसर बादलों में भूमि को भांति घेरा। रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली लग रहा था, अब ना होगा नई निशा पर फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भयभीत जन भीत कण किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर नेहा का आह्वान फिर मतलब नेह का आह्वान फिर मतलब फिर भी हम नेह मतलब स्नेह, प्रेम, इसे इस तरीके से भी हम बता सकते हैं। आइए जानते हैं फिर से। वह चले झोंके की कापे भीम कायावन, भूदर जड़ समेत उखड़ गिर पड़े। टूटे टिपर बरहाए तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। बोला आशा के विग्रह की जगह पर तू छिपा था, जो गगन चढ़ा उठता। गर्भ से निज तान फिर नीड का निर्माण फिर नह का आह्वान फिर कुद्र नभ में ब्रज दंतों से उषा की मुस्कुराती। गर्भ से निज तान फिर नीड का निर्माण फिर स्नेह का आह्वान फिर कुद्दत नभ में ब्रज दंतों में उषा की मुस्कुराती। घोर गरजमय गगन के कंटक में
कग पंक्ति गाती, एक चिड़िया चोंच समेत निकालिए जो गा रही। आइए इसी के साथ जानते हैं हम इस पाठ के शब्दार्थ। ये है शब्दार्थ। नीड, नीड चिड़िया का घोंसला, मतलब नीड मतलब होता है चिड़िया का घोंसला। स्नेह, मैंने बताया ना, स्नेह, नेह मतलब स्नेह, प्रेम, आवाहन, आमंत्रण, भीतर, भयभीत, डरा हुआ, प्राची, पूर्व दिशा, भीम, कायावान, भूधर, विशाल आकार वाले पहाड़, विनिर्मित, बने हुए, विघ्नम, पक्षी। और इसी के साथ जानते हैं हम जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय, जो इसके राइटर उनके बारे में। हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनकी रचनाओं में मधुशाला, मधुकसल, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, संत्र गृणी, क्या भूलूं क्या याद रखूं यदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इनका निधन 18 जनवरी सन 2003 ईस्वी में को मुंबई में हो गया। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। नीड का निर्माण फिर पाठ 18 नीड का निर्माण फिर। आइए जानते हैं व्याख्या। नीड का निर्माण फिर। प्रस्तुत संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीड का निर्माण फिर कविता के से उद्धृत है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। आइए जानते हैं प्रसंग। कवि ने कविता द्वारा जीवन की कठिनाइयों के लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी फिर से नए निर्माण की प्रेरणा दी है, मतलब नए निर्माण की। आइए जानते हैं व्याख्या। हे पक्षी, हमें नष्ट हुए घोंसलों का फिर से निर्माण कर और अपने मीठे सुर से इस संसार में फिर से प्रेम और स्नेह भर दे। आकाश में आंधी उठने से अचानक अंधेरा हो गया। धूल से भरे बादलों ने एकदम पृथ्वी को घेर लिया। इससे दिन रात्रि के समान अंधकार युक्त हो गया। रात्रि और भी अधिक अंधेरी काली हो गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो अप्रकाश करने वाली सवेरा नहीं हो सकेगा। इस रात के तूफान और अंधकार से पृथ्वी का कण और जीव जगत भयभीत हो गया, परंतु पूर्व दिशा में सूर्य की किरणें चमकने से अंधकार दूर हो गया। इसे हे पक्षी, निराश ना हो और प्रेम को नियंत्रण देकर फिर से निर्माण कार्य कर, नए घोंसले को निर्मित कर। आइए जानते हैं दूसरी व्याख्या। चले झोंके फिर। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के नीड का निर्माण फिर कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। आइए संदर्भ। रात्रि के भयंकर तूफान और आंधी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। आइए जानते हैं व्याख्या। रात्रि में आई आंधी इतनी भयंकर और विनाशकारी थी कि उसने बड़े आकार वाले पर्वत भी हिल उठे। अच्छे और बड़े पेड़ टूटकर जड़ समेत उखड़ कर नीचे गिर पड़े। फिर तिनकों से बने घोंसले नष्ट होने से कैसे बच सकते थे। जब पेड़ ही उखड़ के गिरने लगे तो जो पेड़ पर बने चिड़ियों के घोंसले वो कैसे रह सकते। तो इसमें इसी बात को बताया गया, बच सकते थे, अर्थात घोंसले भी नष्ट हो गए। कंकड़ पत्थर और ईंट से बने सुदृढ़ महल भी डगमगा गए। इतने विनाश के होने पर भी आशा रूपी पक्षी छिपा बैठा था। यह पक्षी आकाश में ऊंचा उड़कर गर्व से अपनी छाती खोले उड़ रहा था। नए सिरे से फिर से घोंसले के निर्माण में व्यस्त होकर स्नेह और प्रेम का निमंत्रण देकर सजन से लगा था। आइए जानते इसमें जानते प्रसंग। जो प्रश्न उत्तर है वो जानते हैं। पहला, आशावान व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता विषय पर कक्षा में भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मतलब जो है इसमें भाषण देनी है कि आशावादी व्यक्ति है कभी वो नहीं पा सकता, उसी पे हमें भाषण देने को कहा गया। तो आइए हम बताते हैं, अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे लिखते हैं और किस तरीके से हम
भाषण आयोजित करते हैं, जो आयोजित होती है उसे कैसे देते हैं, आइए जानते हैं। इन बिंदुओं पर आप भाषण लिख सकते हैं। आशा मनुष्य का शुभ संकल्प है। प्राणियों में वह अमृत समान है। जैसे सारा वनस्पति जगत सूर्य से प्रेरणा पाता, वैसे ही मनुष्य में आशा ही पूर्ण शक्ति का संचार करती। मनुष्य की प्रत्येक उन्नति, जीवन की सफलता, जीवन लक्ष्य की प्राप्ति का संचार आशाओं द्वारा होता है। आशाएं ना होती तो संसार निसर अव्यस्त होकर निश्चेतना सा दिखाई देता। आशा बनाने व्यक्ति कभी पराजित नहीं हो सकता। आइए आगे जानते हैं। बड़ी है, मतलब लेक्चर देने तो लेक्चर मतलब भाषण, तो उसी के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। आशाएं जीवन का शुभ लक्षण है। इसके सहारे मनुष्य घोर विपत्तियों में दुश्चिंताओं और हंसते हंसते जीत लेता है। जो केवल दुनिया का रोना रोते रहते हैं, उन्हें अर्धमृत ही समझना चाहिए। किंतु आशावान व्यक्ति पूर्ण रूप के लिए सदैव समुद्रित रहता है। वह हाथ में फावड़ा लेकर टूट पड़ता है, खेतों में मिट्टी से सोना पैदा कर लेता। आशावान व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माण करता है और औरों के आगे अपना हाथ नहीं फैलाता, वरन औरों को जीवन देता। आशा और आत्मविश्वास चिर संगी है। आशावादी व्यक्ति का आत्मविश्वासी होना भी अवश्य भावी है। आत्मविश्वास के आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं। इन शक्तियों का वह जिस कार्य से जुटा देता, वही आश्चर्यजनक सफलता दिखाई देने लगेगी। संपूर्ण मानसिक चेतना से किए हुए प्रयास असफल नहीं होते, किंतु निराशा वह मानवीय दुर्गुण है जो आगे जानते हैं। मानसिक शक्तियों को लूज पूछ कर देता। ऐसा व्यक्ति अंधे मन से डरा सा काम करेगा। ऐसी अवस्था में से सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। जहाँ आशा नहीं, वहाँ प्रयत्न नहीं। विद्वान विचारक स्वेस्ट मॉडर्न ने लिखा है, निराशावाद भयंकर राक्षस है जो हमारे नाश की ताकत में बैठा रहता है। निराशावादी प्रगति की भावना का त्याग कर देते हैं। यदि कभी उन्नति करने का कुछ ख्याल आया भी तो विपत्ति को पहाड़ उन्हें दिखाई देने लगते। कार्य आरंभ नहीं हुए की चिंताओं में के बादल मंडराने लगे। अब आशावादी व्यक्ति प्रसन्न होकर कार्य आरंभ करता है। गतिमान बने रहने के लिए मुसीबतों का सहायक बनकर चलता है। उत्साहपूर्वक अंत तक पूर्व योजन कार्य से संदर्भ रहता है। इसी से उसकी आशाएं फलवती होती हैं। आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही मनुष्य अपने पक्के मकान बनाता है। बताइए, एक मकान के निर्माण के किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? एक मकान निर्माण के लिए ईंट, पक्की ईंटें, सीमेंट, रेत, सरिया, लकड़ी, पानी और आदि की आवश्यकता होती है। तो आपको ये सब पता ही होगा। आइए जानते हैं। नह का आह्वान फिर से कवि का क्या आशय है? नह का आह्वान फिर कवि का आशय स्नेह आशा से युक्त होकर नए सृजन कार्य में व्यस्त होना। क्वेश्चन नंबर 4। आशा ही जीवन है, पर 10 पंक्तियां लिखिए। आशा ही जीवन है जबकि निराशा मृत्यु। संसार के सारे बड़े बड़े रचनात्मक कार्य आशावान साहसी लोगों ने ही किए हैं। आशा व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है। मनुष्य का भविष्य से के प्रति आशावान होकर कार्य करना ही उचित होता है। यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो पता चलेगा कि सभी पराक्रमी महापुरुष आशावादी थे। उन सबका दृष्टिकोण सकारात्मक था। आशा का पतवार लेकर बड़े बड़े नाविकों ने महाद्वीपों का पता लगाया। इसके प्रतिकूल निराशा जीवन का नाश करने वाली और मनोबल गिराने वाली होती है। तथा हमें आशावादी होना चाहिए। आगे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। निराशा से आशा का संचार किस रूप में होता है? कवि के अनुसार निराशा में आशा का संचार प्रेम और स्नेह के रूप में होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जानते हैं। निम्नलिखित भाव किन पंक्तियों में आए हैं? लिखिए। पहला जानते हैं। घोर तूफान और रात्रि के संकटों
से भयभीत जन में उषा अपनी सुनहरी किरणें से नई आशा भर देती। उषा मतलब सूरज, उषा मतलब रोशनी, 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 सॉरी सॉरी। रात के उत्पात भय से भयभीत जन जन भीत, कण कर किंतु प्राचीन से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर। आइए आगे जानते हैं। दूसरा, तेज आंधी के झोंके से चलने से जब बड़े बड़े पेड़ पत्थर कांपने लगते हैं, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, तब तिनकों से बने हुए घोंसले की क्या स्थिति होगी। वह चले झोंके से कांपी भीम का कायावान भूधर जड़ समेत उखड़े फुकड़ गिर पड़े, टूटे बिटप पर हाय तिनको सी विनिर्मित घोंसलों पर क्या ना बीती। क्या ना मतलब क्या ना बीती मतलब क्या ही बीती होगी। आइए जानते। सातवां, सतह संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है। सतह संघर्ष और निर्माण की क्रिया की उपमा कवि ने नीड का निर्माण फिर और स्नेह का आह्वान फिर से की। ये आगे जानते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रात सा दिन हो गया, फिर रात आई और काली काली भाव धूल युक्त बादलों से धरती पर इस प्रकार घेरा डाला दिया मानो दिन रात में बादल गया और रात का अंधकार और बढ़ गया। हाँ, बोल आशा के विहंगम फिर जगह पर तू छिपा था भाव, आशा रूपी पक्षी तू अब तक कहाँ छिपा था, जो आकाश पर चढ़कर गर्भ से बार बार सीना तानता है। 9वां क्वेश्चन, धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा और धा और भा की आवृत्ति हुई, इससे पंक्तियों में एक सरसत्ता आ गई। बताए यह किस अलंकार का प्रयोग हुआ, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ। कविता में कवि फिर जन जन तथा कणकर पुनः युक्त शब्द का प्रयोग हुआ। फिर निर्माण करने की प्रक्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है, जबकि जन जन के प्रत्येक जन और कण से प्रत्येक कण का बोध हो रहा है। इसी प्रकार नीचे लिखे पुनयुक्त शब्द का अपने वाक्य में उपयोग कीजिए। आइए जानते हैं। घर, अपने वाक्य में बनाना तो घर। राम के राज्याभिषेक पर अवध में घर घर खुशियां मनाई गई। क्षण क्षण क्षण, युद्ध में मोर्चे पर क्षण क्षण की खबर रखनी पड़ती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है। भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत पुराना है। तो आइए आगे जानते हैं। इस कविता को पढ़िए। दुख की पिछली रजनी, बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या छीना नीली छिपे जिसे सुख गात, जिसे तुम समझे और अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल ईसा का वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल, विस्मता की पीड़ा से व्यस्त रहो, संपादित विश्वास महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमि का मधुमय दान। आयोजन, कविता में आए कठिन शब्दों से अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखे। रजनी रात, नवल नया, प्रभात सवेरा, गात शरीर, ज्वाला अग्नि, संपदित धड़कता, जीवित भूमा ऐश्वर्य, धड़कता जीवित भूम्या ऐश्वर्य। दूसरा, इस कविता का सारा अपने शब्दों में लिखिए। कवि कहता है कि दुख की रात्रि से ही कहीं सुख का नया सवेरा जन्म लेता है। यह एक छीना पर्दा है जिसको सुख रूपी नीले निराश से पीछे सुख रूपी शरीर छिपा लेता है, जिसे मनुष्य अभिशाप सुनता। वही जगत की ज्वाला रूपी जीवन का मूल्य होता है। ईश्वर ने इस रहस्य रूपी वरदान को भूलना नहीं चाहिए। जीते जागते विशाल विश्व में अनेक विषमताएं हैं जो जग की पीड़ा का कारण, सुख या दुख के विकास का सत्य, और यही ऐश्वर्य का दान है। कविता पर अपने साथियों से पूछे गए प्रश्न। दुख की पिछली रजनी बीती, विकसता सुख का नवल प्रभात, कवि का तात्पर्य है जग की पीड़ा से क्या कारण। कविता को उचित संग्रह, सुख दुख मतलब कविता में सुख दुख दोनों है।
तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।